क्या सिर्फ एक उम्मीद छोड़ देने से पूरा जीवन बदल सकता है? अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया के सबसे महान ज्ञानी गौतम बुद्ध ने बताया था कि इंसान का सबसे बड़ा दुख गरीबी, बीमारी या असफलता नहीं, बल्कि उम्मीदों का बोझ है। आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूं जो सुनने के बाद शायद आप भी जीवन को पहले जैसा कभी नहीं देखेंगे। एक दिन एक युवक बहुत परेशान होकर गौतम बुद्ध के पास पहुंचा। उसकी आंखों में आंसू थे और चेहरे पर निराशा साफ दिखाई दे रही थी। उसने कहा, भगवान, मैंने सबके लिए अच्छा किया, लेकिन बदले में मुझे सिर्फ दुख, अपमान और धोखा मिला। अब जीने की इच्छा भी खत्म हो रही है। गौतम बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने युवक को अपने पास बैठाया और बिना कुछ कहे एक खाली मिट्टी का घड़ा उसके सामने रख दिया। फिर बोले, इस घड़े को पानी से भरकर ले आओ। युवक तुरंत नदी से पानी भर लाया। बुद्ध ने पूछा, क्या घड़ा भर गया? युवक बोला, हाँ। बुद्ध ने फिर कहा, अब इसमें और पानी भरो। युवक ने कोशिश की, लेकिन पानी बाहर गिरने लगा। तब बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जिस तरह भरे हुए घड़े में और पानी नहीं आ सकता, उसी तरह उम्मीदों से भरे मन में कभी शांति नहीं आ सकती। युवक चुप हो गया। युवक बुद्ध की बात सुनकर गहरे विचार में डूब गया। उसने धीमी आवाज में पूछा, भगवान, क्या उम्मीद करना गलत है? गौतम बुद्ध मुस्कुराए और बोले, उम्मीद करना गलत नहीं है, लेकिन अपनी खुशी को दूसरों की उम्मीदों से बांध देना सबसे बड़ा दुख है। फिर बुद्ध उसे अपने साथ एक बगीचे में ले गए। वहां एक सूखा हुआ पेड़ खड़ा था। उसके पास ही एक हरा भरा पेड़ हवा में झूम रहा था। बुद्ध ने पूछा, तुम्हें क्या फर्क दिखाई देता है? युवक बोला, एक पेड़ पूरी तरह सूख चुका है, जबकि दूसरा जीवन से भरा हुआ है। बुद्ध ने कहा, सूखा हुआ पेड़ हर मौसम से उम्मीद करता रहा कि कोई उसे बचा लेगा, लेकिन हरा पेड़ हर परिस्थिति को स्वीकार करता गया, इसलिए वह आज भी जीवित है। फिर बुद्ध ने युवक की आंखों में देखते हुए कहा, जब तुम लोगों से सम्मान, प्यार और बदले की उम्मीद छोड़ दोगे, उसी दिन तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा, क्योंकि तब तुम्हारी खुशी किसी और के हाथ में नहीं होगी। युवक पहली बार मुस्कुराया, लेकिन उसी समय एक वृद्ध व्यक्ति दौड़ता हुआ बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, मेरे साथ ऐसी घटना हुई है जिसने मेरा पूरा जीवन बदल दिया। उस वृद्ध की बात सुनकर वहां बैठे सभी लोग हैरान रह गए। वृद्ध व्यक्ति हांफते हुए गौतम बुद्ध के चरणों में बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने कहा, भगवान, मेरा इकलौता बेटा मुझे छोड़कर चला गया। मैं हर दिन उसके लौटने की उम्मीद करता रहा। कई साल बीत गए, लेकिन वो कभी वापस नहीं आया। अब मेरा जीवन केवल दुख बनकर रह गया है। वहां बैठे सभी लोग शांत हो गए। गौतम बुद्ध ने वृद्ध का हाथ पकड़कर कहा, जिसे जाना था वो जा चुका, लेकिन तुमने अपने वर्तमान को भी उसके साथ जाने दिया। वृद्ध ने पूछा, तो क्या मैं अपने बेटे से प्रेम करना छोड़ दूं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, प्रेम छोड़ने की नहीं, उससे जुड़ी उम्मीद छोड़ने की आवश्यकता है। सच्चा प्रेम स्वतंत्र होता है, जबकि उम्मीद मन को कैद कर देती है। फिर बुद्ध ने पास रखे एक दीपक की ओर इशारा किया। उन्होंने कहा, देखो, ये दीपक बिना किसी उम्मीद के केवल प्रकाश देता है। वो ये नहीं सोचता कि लोग उसकी प्रशंसा करेंगे या नहीं, इसलिए उसका प्रकाश कभी कम नहीं होता। यह सुनकर वृद्ध की आंखें भर आईं। उसे पहली बार समझ आया कि उसका दुख बेटे के जाने से नहीं, बल्कि उसके लौट आने की उम्मीद से पैदा हुआ था। उसने बुद्ध के सामने सिर झुकाया और कहा, भगवान, आज मुझे सच्ची शांति का मार्ग मिल गया। लेकिन तभी भीड़ में बैठे एक अमीर व्यापारी ने खड़े होकर कहा, भगवान, मेरे पास सब कुछ है, धन, महल और सम्मान, फिर भी मेरे मन में शांति क्यों नहीं है? बुद्ध ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराए। व्यापारी ने विनम्रता से कहा, भगवान, मेरे पास धन की कोई कमी नहीं है। लोग मेरा सम्मान करते हैं, फिर भी रात को मुझे नींद नहीं आती। मन हमेशा बेचैन रहता है। इसका कारण क्या है? गौतम बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी बेचैनी धन की कमी से नहीं, बल्कि उसे खो देने के डर से पैदा हुई है। व्यापारी चौंक गया। बुद्ध ने पास पड़ी मुट्ठी भर रेत उठाई और उसे कसकर अपनी मुट्ठी में बंद कर लिया। कुछ ही क्षणों में रेत उंगलियों के बीच से गिरने लगी। फिर उन्होंने अपनी हथेली खोल दी। अब बची हुई रेत शांत थी। बुद्ध बोले, जिस चीज को जितना ज्यादा पकड़ने की कोशिश करोगे, उसके खोने का डर उतना ही बढ़ेगा, लेकिन जिसे सहजता से स्वीकार करोगे, वो तुम्हें शांति देगा। व्यापारी की आंखें झुक गईं। उसे समझ आ गया कि वो धन का मालिक नहीं, बल्कि धन का कैदी बन चुका था। बुद्ध ने आगे कहा, सुख वस्तुओं में नहीं होता, सुख उस मन में होता है जो हर परिस्थिति को स्वीकार करना सीख जाता है। यह सुनकर व्यापारी ने प्रण किया कि अब वो केवल धन इकट्ठा करने के लिए नहीं, बल्कि लोगों की भलाई के लिए भी जीवन जिएगा।
उसी समय भीड़ में बैठा एक छोटा बालक खड़ा हुआ और बोला, भगवान, अगर इच्छाएं और उम्मीदें ही दुख का कारण हैं, तो क्या हमें कोई सपना भी नहीं देखना चाहिए? बालक का ये प्रश्न सुनकर सभी लोग उसकी ओर देखने लगे। गौतम बुद्ध उस मासूम बच्चे को क्या उत्तर देंगे, इससे पूछा, भगवान, अगर इच्छाएं और उम्मीदें ही दुख का कारण हैं, तो क्या हमें कोई सपना भी नहीं देखना चाहिए? सभा में सन्नाटा छा गया। गौतम बुद्ध मुस्कुराए और बालक को अपने पास बुलाया। उन्होंने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, सपने देखना गलत नहीं है, लेकिन अपने सुख को केवल उन सपनों के पूरे होने पर निर्भर कर देना ही दुख का कारण है। फिर बुद्ध ने एक धनुष उठाया। उन्होंने धनुष पर तीर चढ़ाया और दूर खड़े एक पेड़ की ओर निशाना लगाया। तीर बिल्कुल सही जगह जाकर लगा। बुद्ध बोले, देखो, मेरा ध्यान केवल तीर चलाने पर था, परिणाम पर नहीं। अगर मैं बार बार यही सोचता कि तीर लगेगा या नहीं, तो मेरा निशाना कभी सही नहीं होता। बालक ध्यान से सुन रहा था। बुद्ध ने आगे कहा, मनुष्यों का अधिकार केवल कर्म पर है, परिणाम समय और परिस्थितियों पर छोड़ दो। जो व्यक्ति पूरी ईमानदारी से कर्म करता है, उसका मन हमेशा शांत रहता है। ये सुनकर बालक के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसे समझ आ गया कि जीवन में लक्ष्य रखना जरूरी है, लेकिन लक्ष्य के कारण अपना मन अशांत करना बुद्धिमानी नहीं। तभी भीड़ में बैठी एक महिला रोते हुए बुद्ध के सामने आई। उसने कहा, भगवान, मैंने अपने जीवन में सब कुछ खो दिया है। अब मेरे पास जीने की कोई वजह नहीं बची। क्या मेरे लिए भी कोई आशा है? महिला की बात सुनकर सभी लोगों की आंखें नम हो गईं। गौतम बुद्ध कुछ क्षण शांत रहे। फिर उन्होंने ऐसा उत्तर दिया जिसने वहां उपस्थित हर व्यक्ति का हृदय बदल दिया। महिला रोते हुए गौतम बुद्ध के चरणों में गिर पड़ी। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, भगवान, मैंने अपने पति को खो दिया, मेरा घर उजड़ गया और अब मुझे लगता है कि मेरे जीवन का कोई अर्थ नहीं बचा। मैं कैसे जीऊं? सभा में बैठे सभी लोग उसकी पीड़ा महसूस कर रहे थे। गौतम बुद्ध कुछ क्षण मौन रहे। फिर उन्होंने जमीन से एक छोटा सा बीज उठाया और महिला की हथेली पर रख दिया। उन्होंने पूछा, क्या ये बीज अभी एक विशाल वृक्ष है? महिला ने कहा, नहीं भगवान। बुद्ध बोले, लेकिन क्या इसके भीतर एक विशाल वृक्ष बनने की शक्ति है? महिला ने सिर हिलाकर कहा, हाँ। तब बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ठीक उसी तरह तुम्हारे जीवन में भी अभी सब कुछ समाप्त नहीं हुआ है। आज जो तुम्हें अंत दिखाई दे रहा है, वही एक नई शुरुआत का बीज बन सकता है। महिला ध्यान से सुनती रही। बुद्ध ने आगे कहा, अतीत को बदलना किसी के बस में नहीं, लेकिन वर्तमान में लिया गया एक सही निर्णय भविष्य को पूरी तरह बदल सकता है। इसलिए दुख को अपनी पहचान मत बनाओ, उसे अपना शिक्षक बना लो। महिला की आंखों से आंसू अब भी बह रहे थे, लेकिन उनमें पहली बार उम्मीद की चमक दिखाई दे रही थी। उसने बुद्ध के चरण स्पर्श किए और कहा, भगवान, आज मुझे समझ आया कि जीवन तब तक समाप्त नहीं होता जब तक हम स्वयं हार नहीं मान लेते। उसी समय भीड़ के पीछे से एक युवा सन्यासी आगे आया और बोला, भगवान, यदि मन ही दुख और सुख का कारण है, तो मन को पूरी तरह शांत कैसे किया जाए? ये प्रश्न सुनकर पूरी सभा फिर से शांत हो गई। गौतम बुद्ध मुस्कुराए। मन को हमेशा के लिए शांत करने का बुद्ध का रहस्य क्या था? युवा सन्यासी ने हाथ जोड़कर पूछा, भगवान, यदि मन ही सुख और दुख का कारण है, तो मन को हमेशा शांत कैसे रखा जाए? पूरी सभा बुद्ध के उत्तर की प्रतीक्षा करने लगी। गौतम बुद्ध ने पास रखा एक मिट्टी का कटोरा उठाया और उसमें साफ पानी भर दिया। फिर उन्होंने उसमें एक मुट्ठी मिट्टी डाल दी। पानी तुरंत गंदला हो गया। बुद्ध ने कटोरा जमीन पर रख दिया और बोले, इसे कुछ देर ऐसे ही रहने दो। कुछ समय बाद मिट्टी नीचे बैठ गई और पानी फिर से साफ दिखाई देने लगा। बुद्ध ने सन्यासी से पूछा, क्या तुमने पानी को साफ करने के लिए कुछ किया? सन्यासी बोला, नहीं भगवान, हमने उसे केवल शांत छोड़ दिया। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यही मन का भी स्वभाव है। जब जीवन में दुख, क्रोध या चिंता आए, तो तुरंत निर्णय मत लो। मन को थोड़ा समय दो। जैसे मिट्टी अपने आप नीचे बैठ जाती है, वैसे ही मन भी शांत हो जाता है। सभा में बैठे सभी लोग ध्यान से सुन रहे थे। बुद्ध ने आगे कहा, जो व्यक्ति हर बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देता है, वह अक्सर पछताता है, लेकिन जो धैर्य रखता है वही सही मार्ग देख पाता है। युवा सन्यासी की आंखों में नई समझ की चमक आ गई। उसने प्रणाम करते हुए कहा, भगवान, आज मैंने सीखा कि शांति बाहर नहीं, बल्कि धैर्य और जागरूकता में छिपी है। उसी समय भीड़ में से एक वृद्ध विद्वान आगे आए और बोले, भगवान, यदि मनुष्य सब समझ भी जाए, तो भी वो बार बार वही गलतियां क्यों दोहराता है? वृद्ध विद्वान ने हाथ जोड़कर पूछा, भगवान, मनुष्य सही और गलत का ज्ञान होने के बाद भी बार बार वही गलतियां क्यों दोहराता है? सभा में गहरा सन्नाटा छा गया। गौतम बुद्ध ने पास रखी एक जलती हुई दीपक की लौ की ओर इशारा किया। उन्होंने कहा, यदि कोई व्यक्ति आंखें बंद कर ले, तो क्या सूर्य का प्रकाश समाप्त हो जाता है? विद्वान ने उत्तर दिया,
नहीं भगवान, प्रकाश तो रहता है, आंखें बंद करने वाला ही उसे नहीं देख पाता। बुद्ध मुस्कुराए। ठीक वैसे ही सत्य हमेशा सामने होता है, लेकिन मनुष्य अपनी इच्छाओं, अहंकार और लालच के कारण अपनी आंखें स्वयं बंद कर लेता है, इसलिए वो बार बार वही भूल दोहराता है। फिर बुद्ध ने एक छोटी सी कहानी सुनाई। एक व्यक्ति रोज कांटों भरे रास्ते पर चलता था और हर दिन उसके पैर घायल हो जाते थे। वो भगवान से प्रार्थना करता था, पूरा रास्ता चमड़े से ढक दो ताकि मुझे दर्द न हो। बुद्ध बोले, रास्ता बदलने की जगह उसने अपने पैर बचाने का उपाय नहीं सोचा। यदि वो जूते पहन लेता तो समस्या उसी क्षण समाप्त हो जाती। सभा में बैठे लोग मुस्कुराने लगे। बुद्ध ने आगे कहा, दुनिया को बदलने की कोशिश मत करो, पहले अपने विचारों और अपने मन को बदलो। जब मन बदलता है तब वही दुनिया नई दिखाई देने लगती है। वृद्ध विद्वान की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने बुद्ध के चरणों में सिर झुकाकर कहा, भगवान, आज समझ आया कि मेरी सबसे बड़ी लड़ाई दुनिया से नहीं, अपने ही मन से है। तभी दूर से एक युवक भागता हुआ आया और घबराकर बोला, भगवान, मेरे पास सब कुछ था, लेकिन एक गलती ने मेरा पूरा जीवन बर्बाद कर दिया। क्या मुझे दूसरा अवसर मिल सकता है? ये सुनकर पूरी सभा उसकी ओर देखने लगी। क्या बुद्ध उस युवक को दूसरा अवसर मिलने का रहस्य बताएंगे? युवक दौड़ते हुए गौतम बुद्ध के सामने पहुंचा। उसका चेहरा पछतावे से भरा हुआ था। वो बोला, भगवान, मैंने क्रोध में आकर अपने सबसे प्रिय मित्र का अपमान कर दिया। अब वो मुझे छोड़कर चला गया है। मेरी एक गलती ने मेरा जीवन बदल दिया। क्या मुझे दूसरा अवसर मिल सकता है? गौतम बुद्ध कुछ क्षण शांत रहे। फिर उन्होंने जमीन पर गिरी एक सूखी पत्ती उठाई और युवक से कहा, इसे फिर से पेड़ की शाखा पर जोड़ दो। युवक ने बहुत कोशिश की, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सका। उसने सिर झुकाकर कहा, भगवान, ये अब संभव नहीं है। बुद्ध बोले, कुछ शब्द और कुछ कर्म भी इसी सूखी पत्ती की तरह होते हैं। एक बार निकल जाएं तो उन्हें वापस नहीं लाया जा सकता। इसलिए बोलने से पहले सोचो और क्रोध आने पर रुकना सीखो। युवक की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने पूछा, तो क्या मेरे लिए कोई आशा नहीं बची? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, आशा हमेशा रहती है। बीता हुआ समय वापस नहीं आएगा, लेकिन आज से तुम अपने कर्म बदल सकते हो। सच्चा पश्चाताप वही है जो इंसान के व्यवहार को बदल दे। फिर बुद्ध ने आगे कहा, जिस व्यक्ति में अपनी गलती स्वीकार करने का साहस होता है, वही वास्तव में नया जीवन शुरू करता है। युवक ने वही संकल्प लिया कि वह अपने मित्र से क्षमा मांगेगा और आगे से क्रोध को अपने जीवन का मालिक नहीं बनने देगा। उसी समय सभा में बैठे एक वृद्ध ने हाथ उठाकर पूछा, भगवान, जीवन की सबसे बड़ी दौलत क्या है? धन, शक्ति, सम्मान या कुछ और? पूरा वातावरण फिर शांत हो गया। गौतम बुद्ध मुस्कुराए और बोले, इस प्रश्न का उत्तर हर मनुष्य का जीवन बदल सकता है। आखिर बुद्ध ने जीवन की सबसे बड़ी दौलत किसे बताया? वृद्ध ने हाथ जोड़कर पूछा, भगवान, जीवन की सबसे बड़ी दौलत क्या है? धन, शक्ति, सम्मान या कुछ और? सभा में बैठे सभी लोग उत्सुकता से बुद्ध की ओर देखने लगे। गौतम बुद्ध ने पास बैठे एक भिक्षु से कहा, 2 कटोरे लेकर आओ। एक कटोरा सोने का था और दूसरा साधारण मिट्टी का। दोनों में एक जैसा स्वच्छ पानी भरा गया। बुद्ध ने पूछा, बताओ, किस कटोरे का पानी प्यास ज्यादा अच्छी तरह बुझाएगा? सभा में बैठे लोग मुस्कुराए। सबने एक साथ उत्तर दिया, दोनों का पानी एक जैसा है भगवान। प्यास तो पानी बुझाता है, कटोरा नहीं। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, ठीक वैसे ही धन, महल और पद केवल बाहरी कटोरे हैं। जीवन की असली दौलत भीतर की शांति, संतोष और करुणा है। जिसके पास ये तीनों है, वही वास्तव में सबसे धनी है। व्यापारी, वृद्ध और युवक सभी बुद्ध की बात सुनकर गहरे विचार में डूब गए। फिर बुद्ध ने कहा, धन कमाना बुरा नहीं है, लेकिन यदि धन तुम्हारे मन की शांति छीन ले तो वो दौलत नहीं, बोझ बन जाता है। सभा में सन्नाटा छा गया। हर व्यक्ति अपने जीवन के बारे में सोचने लगा। तभी एक छोटा बालक आगे आया और बोला, भगवान, यदि मन की शांति ही सबसे बड़ी दौलत है तो उसे हमेशा अपने पास कैसे रखें? बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने कहा, इस प्रश्न का उत्तर ही सुखी जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। मन की शांति को हमेशा बनाए रखने का बुद्ध का अमूल्य रहस्य क्या था? बालक ने विनम्रता से पूछा, भगवान, मन की शांति को हमेशा अपने पास कैसे रखें? गौतम बुद्ध मुस्कुराए और उसे अपने पास बैठा लिया। उन्होंने पास बह रही नदी की ओर इशारा करते हुए कहा, इस नदी को देखो, यह बिना रुके बहती रहती है। यदि यह एक ही जगह रुक जाए तो इसका पानी सड़ने लगेगा। बालक ध्यान से सुनने लगा। बुद्ध बोले, मन भी नदी की तरह है। जो व्यक्ति बीती बातों को पकड़े रहता है, उसका मन दुख से भर जाता है।
लेकिन जो हर दिन पुराने दुख, क्रोध और शिकायतों को छोड़ देता है, उसका मन हमेशा निर्मल रहता है। फिर बुद्ध ने अपनी हथेली में थोड़ी सी रेत ली। धीरे धीरे उन्होंने रेत को हवा में छोड़ दिया। देखो, मैंने रेत को रोकने की कोशिश नहीं की, इसलिए मेरा हाथ खाली भी है और हल्का भी। जीवन में भी जो छोड़ना सीख जाता है, वही सच्ची शांति पाता है। सभा में बैठे सभी लोग बुद्ध के प्रत्येक शब्द को अपने हृदय में उतार रहे थे। बुद्ध ने आगे कहा, हर सुबह 3 संकल्प लो। मैं किसी से द्वेष नहीं रखूंगा, किसी से आवश्यकता से अधिक अपेक्षा नहीं करूंगा और हर परिस्थिति में अपना श्रेष्ठ कर्म करूंगा। यही मन की शांति का मार्ग है। ये सुनते ही बालक के चेहरे पर अद्भुत मुस्कान आ गई। उसी समय एक यात्री तेजी से वहां पहुंचा और बोला, भगवान, मैंने पूरी दुनिया घूम ली, लेकिन मुझे सच्चा सुख कहीं नहीं मिला। क्या वो किसी विशेष स्थान पर मिलता है? सभा में फिर से सन्नाटा छा गया। गौतम बुद्ध ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराकर कहा, यदि तुमने ये उत्तर समझ लिया तो तुम्हारी सारी खोज यहीं समाप्त हो जाएगी। आखिर सच्चा सुख कहाँ मिलता है? यात्री ने हाथ जोड़कर पूछा। भगवान, मैंने पहाड़, जंगल, मंदिर और अनेक देशों की यात्रा की, धन भी कमाया, सम्मान भी पाया, लेकिन सच्चा सुख कहीं नहीं मिला। वह आखिर कहाँ है? गौतम बुद्ध मुस्कुराए और उसे अपने पास बैठाया। उन्होंने पास रखा एक छोटा सा दर्पण उठाया और बोले, इस दर्पण में क्या दिखाई दे रहा है? यात्री ने उत्तर दिया, मेरा अपना चेहरा। बुद्ध बोले, यदि दर्पण पर धूल जम जाए तो क्या तुम्हारा चेहरा बदल जाता है? यात्री ने कहा, नहीं भगवान, केवल दर्पण साफ करना पड़ता है। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, ठीक इसी प्रकार सुख कहीं बाहर नहीं खोया है। तुम्हारे मन पर चिंता, लालच, क्रोध और अपेक्षाओं की धूल जम गई है। जब यह धूल हट जाती है, तब भीतर का सुख स्वयं दिखाई देने लगता है। सभा में बैठे सभी लोग मंत्रमुग्ध होकर सुन रहे थे। बुद्ध ने आगे कहा, जो व्यक्ति अपना सुख वस्तुओं, लोगों और परिस्थितियों में खोजता है, वह जीवन भर भटकता रहता है। लेकिन जो अपने भीतर झांकना सीख जाता है, उसे हर पल शांति और आनंद का अनुभव होता है। यात्री की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने बुद्ध के चरणों में प्रणाम किया और कहा, भगवान, आज मेरी वर्षों की खोज समाप्त हो गई। मैं बाहर नहीं, अपने भीतर सुख ढूंढूंगा। तभी एक युवक घबराते हुए सभा में पहुंचा और बोला, भगवान, मुझे मृत्यु का बहुत डर लगता है। हर समय यही चिंता रहती है कि यदि कल मैं न रहा तो क्या होगा। सभा फिर शांत हो गई। गौतम बुद्ध ने युवक की ओर गहरी दृष्टि से देखा और कहा, यदि तुम मृत्यु का ये रहस्य समझ गए तो जीवन जीना भी सीख जाओगे। मृत्यु के डर को हमेशा के लिए कैसे मिटाया जाए? युवक कांपती हुई आवाज में बोला, भगवान, मुझे हर समय मृत्यु का डर सताता है। मैं भविष्य की चिंता में वर्तमान का आनंद भी नहीं ले पाता। सभा में बैठे सभी लोग उसकी बात ध्यान से सुनने लगे। गौतम बुद्ध उसे लेकर एक पुराने वृक्ष के नीचे पहुंचे। वहां जमीन पर सूखे हुए पत्ते बिखरे पड़े थे और ऊपर नई हरी पत्तियां लहरा रही थीं। बुद्ध ने एक सूखा पत्ता उठाकर कहा, क्या इस पत्ते का गिरना प्रकृति की हार है? युवक बोला, नहीं भगवान, यही प्रकृति का नियम है। बुद्ध मुस्कुराए, जब पुराना पत्ता गिरता है तभी नई कौंपल जन्म लेती है। जीवन और मृत्यु भी इसी नियम का हिस्सा है। जो जन्म लेता है उसका एक दिन अंत भी होता है, लेकिन अंत ही नई शुरुआत का मार्ग बनता है। युवक ध्यान से सुनता रहा। बुद्ध ने आगे कहा, मृत्यु से डरने वाला व्यक्ति जीना भूल जाता है। बुद्धिमान व्यक्ति हर दिन ऐसे जीता है जैसे ये उसका सबसे अनमोल दिन हो। फिर उन्होंने पूछा, यदि तुम्हें पता हो कि तुम्हारे पास केवल आज का दिन है, तो क्या तुम उसे चिंता में बिताओगे या प्रेम, सेवा और अच्छे कर्म में? युवक की आंखें भर आईं। उसने उत्तर दिया, भगवान, मैं हर पल का सही उपयोग करूंगा। बुद्ध ने कहा, यही मृत्यु के भय से मुक्त होने का मार्ग है। जो वर्तमान में जीता है उसे भविष्य का डर नहीं सताता। युवक ने बुद्ध के चरणों में प्रणाम किया। उसके चेहरे पर पहली बार गहरी शांति दिखाई दे रही थी। लेकिन तभी भीड़ में से एक धनी राजा आगे आया और बोला, भगवान, मैंने पूरी दुनिया जीत ली, लेकिन अपने मन को नहीं जीत पाया। मन पर विजय कैसे प्राप्त की जाए? पूरी सभा उत्सुक हो गई। क्या गौतम बुद्ध राजा को मन जीतने का रहस्य बताएंगे? राजा ने गौतम बुद्ध के सामने सिर झुकाकर कहा, भगवान, मैंने अनेक राज्यों को जीत लिया है। लोग मेरे नाम से कांपते हैं, लेकिन मेरा अपना मन मेरी बात नहीं मानता। क्रोध, अहंकार और इच्छाएं मुझे हर दिन हराती हैं। मन पर विजय कैसे प्राप्त करूं? सभा में बैठे सभी लोग राजा के प्रश्न का उत्तर सुनने के लिए उत्सुक हो गए। गौतम बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, राजन, सबसे कठिन युद्ध तलवार से नहीं, अपने मन से लड़ा जाता है। फिर उन्होंने राजा को एक शांत झील के किनारे ले जाकर पूछा, इस झील में तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? राजा बोला, मेरा चेहरा बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। बुद्ध ने झील में एक पत्थर फेंका।
पानी में लहरें उठी और चेहरा धुंधला हो गया। बुद्ध बोले, जब पानी अशांत हो जाता है तब उसका प्रतिबिंब भी साफ नहीं दिखता। उसी प्रकार जब मन क्रोध, लालच और अहंकार से भर जाता है तब सही और गलत का निर्णय भी धुंधला हो जाता है। राजा ध्यान से सुन रहा था। बुद्ध ने आगे कहा, मन को जीतने का पहला नियम है प्रतिक्रिया देने से पहले ठहरना। दूसरा नियम है हर दिन अपने विचारों का निरीक्षण करना। और तीसरा नियम है अपने अहंकार को सेवा में बदल देना। राजा की आंखें नम हो गईं। उसने अपना मुकुट उतारकर बुद्ध के चरणों में रख दिया और कहा, भगवान, आज समझ आया कि सच्चा विजेता वह नहीं जो दुनिया जीत ले, बल्कि वह है जो अपने मन को जीत ले। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जिस दिन तुम अपने मन के स्वामी बन जाओगे उसी दिन दुनिया की कोई शक्ति तुम्हें दुखी नहीं कर पाएगी। तभी सभा में एक युवा शिष्य खड़ा हुआ और बोला, भगवान, क्या एक साधारण मनुष्य भी आपके बताए मार्ग पर चलकर जीवन में सच्ची खुशी पा सकता है? सभा में फिर से गहरा सन्नाटा छा गया। गौतम बुद्ध का उत्तर हर इंसान के जीवन को बदल सकता था। युवा शिष्य ने हाथ जोड़कर पूछा, भगवान, क्या एक साधारण मनुष्य भी आपके बताए मार्ग पर चलकर सच्ची खुशी पा सकता है? गौतम बुद्ध मुस्कुराए और बोले, पुत्र, खुशी किसी विशेष व्यक्ति की संपत्ति नहीं है। जो सत्य को समझ लेता है वही सच्ची खुशी का अधिकारी बन जाता है। फिर बुद्ध उसे एक छोटे से बगीचे में ले गए। वहां एक सुंदर कमल का फूल कीचड़ के बीच खिला हुआ था। बुद्ध ने पूछा, बताओ, ये कमल कहाँ खिला है? शिष्य ने उत्तर दिया, भगवान, कीचड़ में। बुद्ध बोले, फिर भी ये कितना सुंदर और निर्मल है। इसने कभी कीचड़ की शिकायत नहीं की, इसने केवल खिलना सीखा। शिष्य ध्यान से सुनता रहा। बुद्ध ने आगे कहा, जीवन में परिस्थितियां कभी पूरी तरह अनुकूल नहीं होंगी, लेकिन जो व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में भी अपने विचार, व्यवहार और चरित्र को शुद्ध रखता है वही कमल की तरह खिलता है। सभा में बैठे सभी लोगों के चेहरे पर गहरी शांति दिखाई देने लगी। बुद्ध ने अंतिम शिक्षा देते हुए कहा, खुशी पाने के लिए दुनिया बदलने की आवश्यकता नहीं है। अपने विचार बदलो, अपनी अपेक्षाएं कम करो, प्रेम बढ़ाओ, क्षमा करना सीखो और हर दिन एक अच्छा कर्म करो। यही सुखी जीवन का मार्ग है। युवा शिष्य की आंखों से आनंद के आंसू बह निकले। उसने बुद्ध के चरणों में प्रणाम करते हुए कहा, भगवान, आज मुझे समझ आ गया कि सच्ची खुशी बाहर नहीं, मेरे अपने मन के भीतर है। बुद्ध मुस्कुराए और पूरी सभा से बोले, याद रखो, जो व्यक्ति वर्तमान में जीना, अपेक्षाएं छोड़ना और करुणा के साथ कर्म करना सीख लेता है उसका जीवन स्वयं बदल जाता है। सभा समाप्त होने वाली थी। तभी एक युवक तेजी से बुद्ध के पास आया। उसने घुटनों के बल बैठकर कहा, भगवान, मैं रोज संकल्प लेता हूं कि अच्छा इंसान बनूंगा, लेकिन कुछ दिनों बाद फिर वही क्रोध, ईर्ष्या और बुरी आदतें लौट आती हैं। मैं खुद को कैसे बदलूं? गौतम बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने युवक को एक छोटी सी रस्सी दी और कहा, इसे तोड़ने की कोशिश करो। युवक ने तुरंत रस्सी तोड़ दी। फिर बुद्ध ने 10 ऐसी ही रस्सियों को एक साथ बांध दिया और बोले, अब इसे तोड़ो। युवक ने पूरी ताकत लगा दी, लेकिन रस्सी नहीं टूटी। बुद्ध ने कहा, बुरी आदतें भी ऐसी ही होती हैं। शुरुआत में वे एक पतली रस्सी की तरह होती हैं जिन्हें आसानी से छोड़ा जा सकता है, लेकिन जब उन्हें बार बार दोहराया जाता है तो वे इतनी मजबूत हो जाती हैं कि इंसान उनका गुलाम बन जाता है। युवक ध्यान से सुन रहा था। बुद्ध ने आगे कहा, यदि बदलना चाहते हो तो एक ही दिन में सब कुछ बदलने की कोशिश मत करो। हर दिन एक छोटी सी अच्छी आदत जोड़ो और एक बुरी आदत छोड़ो। छोटे छोटे परिवर्तन ही बड़े बदलाव लाते हैं। सभा में बैठे सभी लोग बुद्ध की बात से प्रभावित हो गए। युवक ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, आज से मैं हर दिन अपने आप को पहले से बेहतर बनाने का प्रयास करूंगा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यही सच्चा मार्ग है। जो व्यक्ति प्रतिदिन स्वयं को सुधारता है वही एक दिन महान बन जाता है। तभी दूर से एक वृद्ध साधु वहां पहुंचे और बोले, भगवान, जीवन में सबसे कठिन परीक्षा कौन सी होती है जिसे हर मनुष्य को पार करना पड़ता है? सभा एक बार फिर शांत हो गई।